नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन रामबाण क्लासेज में। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं सुपर संडे स्पेशल क्लास। जी हाँ दोस्तों, सुपर संडे स्पेशल क्लास। सुपर संडे स्पेशल क्लास इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि दोस्तों आपकी जितनी भी फिजिकल एजुकेशन की आगामी परीक्षाएं होने वाली है उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चाहे आपकी वह प्राथमिक, माध्यमिक, मध्य प्रदेश की परीक्षा हो, चाहे आपकी यूपी टीजीटी हो, चाहे फिर वो आपकी बीपीएस टीयर 4.0 हो, या फिर इसके अलावा आपकी कोई सी भी अदर स्टेट की फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड टीजीटी की परीक्षा है, उसके लिए है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको मैं कराता हूँ यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सभी का हम यहाँ एनालिसिस करते हैं, उन सभी को यहाँ पे अच्छे से सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी करे। 125 क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो में। हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे इस वीडियो को सुपर फास्ट तरीके से इसको वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करने वाले हैं। आपको कम समय में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने की मैं यहाँ पर प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है। सबसे पहला है हमारा, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? कब हुआ था जल्दी से बताइए। 1984 में। आपको साथ साथ जवाब देना है। सेकंड है हमारा, माइकल फरेरा का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? माइकल फरेरा का संबंध किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? बिलीडर से। माइकल फरेरा, कभी आप कंफ्यूज हो जाए, एक माइकल फिलिप्स है जिसका संबंध किससे है? स्विंग से। इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, वर्ष 1998 में हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? हॉलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 1998 में हॉलैंड में आयोजित पुरुष विश्व कप में टूर्नामेंट में कौन सी टीम विजयी रही थी? तो कौन सी रही थी? हॉलैंड में हुआ था हमारा हॉकी का, तो हॉलैंड ही हमारी विजेता रही थी। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 5th, राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो कब किया गया था? 1995 में। नेक्स्ट है दोस्तों, रंगस्वामी कप किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है? तो किससे संबंधित है रंगस्वामी कप? हॉकी से। नेक्स्ट है, साथ ही साथ बोलते रहना है साथ मेरे साथ दोस्तों सभी को। क्यू किस खेल से संबंधित है? किससे संबंधित है क्यू हमारा? क्यू, जल्दी बोलिए दोस्तों, क्यू किससे संबंधित है? सभी को साथ के साथ आंसर देना है, मेरे साथ ही सभी को आंसर देना है। क्यू हमारा है किससे संबंधित है? ब्रिज से, हॉकी से, गोल्फ से, या फिर बिलीडर से। जल्दी, आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ मैं, जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। क्यू हमारा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या? बिलीडर्स। बिलीडर से हमारा क्यू शब्द, क्यू एक छड़ी होती है लंबी वाली, उसी को क्यू कहती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, डोपिंग प्रशिक्षण के लिए किसका नमूना लिया जाता है? किसका लिया जाता है दोस्तों? हमारा यूरिन का। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों, डोपिंग के बारे में यहीं पे। अरे क्या आ गया? तो डोपिंग के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। यदि दोस्तों मैं बात करूँ डोपिंग प्रशिक्षण की शुरुआत कब हुई थी, तो कब हुई थी हमारी? 1968 में हमारा डोपिंग प्रशिक्षण पहला टेस्ट शुरू किया गया था। डोपिंग किसके अंतर्गत आता है हमारा दोस्तों? नाडा के। यदि मैं आपसे पूछूं नाडा की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल एंटी डोपिंग टेस्ट, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है दोस्तों? एक बार और, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की शुरुआत कब हुई थी? 24 नवंबर। नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 24 नवंबर 2005 को नाडा की शुरुआत हुई थी। यदि पूछा जाए इसका नाडा का आदर्श वाक्य क्या है? क्या है नाडा का? प्ले फेयर। प्ले फेयर इसका आदर्श वाक्य है। तो इससे यह संबंधित है। आप इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि नाडा के प्रेसिडेंट कौन है। आपको वह कमेंट करके बताना है कौन है नाडा के प्रेसिडेंट। नाडा के प्रेसिडेंट कौन है? नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, इससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन थे मैं आपको बता दिए। नेक्स्ट है, केडी शब्द किस खेल से संबंधित है? किससे संबंधित है केडी हमारा? तो केडी हमारा है दोस्तों गोल्फ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। प्रत्येक नए वर्ष के प्रथम दिन कौन सा ग्रैंड स्लैम प्रारंभ किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है हमारा? ऑस्ट्रेलियन ओपन।
तो 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है पुरुष में? किसने जीता है? हमारा सीनर ने। ठीक। शवचालक नाड़ी प्रणाली नियंत्रित करती है, तो क्या नियंत्रित करती है? हमारी आंतरिक अंग। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डेंड्राइट की भूमिका है अन्य न्यूरॉनों से आवेश में उनको। डेंड्राइट की भूमिका है, डेंड्राइट की भूमिका पूछ रहा है दोस्तों यह, और अन्य न्यूरॉन से आवेश में इसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हृदय की ओर ले जाना, स्पाइनल कॉर्ड की ओर ले जाना, ब्रेन की ओर ले जाना, या सेल बॉडी की ओर ले जाना। तो राइट आंसर आपके अनुसार क्या होगा? 5 सेकंड का समय आपके लिए, बताइए जल्दी। हृदय की ओर ले जाएगा डेंड्राइट हमारा, या स्पाइनल कॉर्ड की ओर, या ब्रेन की ओर, या फिर सेल बॉडी की ओर? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों सेल बॉडी की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, किडनी के ऊपर लोब्स में जो ग्रंथि स्थित होती है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? हमारी जो किडनी के ऊपर ग्रंथि होती है उसको कहते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा क्या नाम है? सुपरीनल ग्लैंड। तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिए, एड्रिनल की जगह कभी यहाँ सुपरीनल ग्लैंड मिल जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है दोस्तों, किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। यदि आपके अंदर इंसुलिन की कमी है तो आपको मधुमेह डायबिटीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 61, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो कितना लगता है? सभी को पता है 0.8 सेकंड। और यदि मैं आपसे पूछूं जो हमारा हार्ट है उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना समय लगता है और उसको रिलैक्स होने में कितना समय लगता है? तो आप यहीं पे आप मुझे कमेंट करके बताइए। हार्ट हमारा जो पंप करता है उसे कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना समय लगता है और उसे रिलैक्स होने में कितना समय लगता है? कमेंट कीजिए जल्दी से। अरे कर दो, आप लोग सभी को पता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? सभी को पता है, साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट है, विटामिन E की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा हो जाता है? एनीमिया। नेक्स्ट, सिटअप्स का उद्देश्य क्या है? आप भाई सिटअप्स लगाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? जब आप सिटअप्स लगाते हैं घुटने मोड़कर तो उसका उद्देश्य होता है हमारा क्या? उदर को उपयुक्त आकार देना। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिटअप्स का उद्देश्य वसा को कम करना, वजन कम करना, उदर को उपयुक्त आकार देना, या उदर की पेशी में शक्ति उत्पन्न करना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ये क्वेश्चन, आपको उसका आंसर बताना है दोस्तों। इसलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए ताकि आप उन्हें सर्च करो और उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप देख सको। तो जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ आपको उनको सर्च करना है। सिटअप्स का उद्देश्य ये आपको सर्च करना है। बहुत बार यह परीक्षा में पूछा जा चुका है क्योंकि लोग अक्सर इसमें गलती करते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। आप इससे रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, खेल जो प्राचीन समय में लॉर्ड अपोलो के समक्ष किए गए थे, कब खेले गए थे भाई? लॉर्ड अपोलो के समय में। तो कब खेले गए थे? हमारे कौन से गेम खेले गए थे? पीथियन। नेक्स्ट है हमारा, डबल नेल्सन कार्यनीति किस खेल से संबंधित है? तो डबल नेल्सन हमारी किससे संबंधित है? डबल नेल्सन हमारी है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा क्या? हॉकी। डबल नेल्सन हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आ जाता है, मुख्यतः स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? आपकी जो फिटनेस है वह किस पर? जननिक पर, जैविक पर, सांस्कृतिक पर, या सामाजिक पर? किस पर करती है? तो राइट आंसर जैविक पर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु होता है। तो हमारी जो कोशिका है उसको नियंत्रण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी कोश, या साइटोप्लाज्म? राइट आंसर न्यूक्लियस। नेक्स्ट है,
उंगली में चोट लगने पर किस प्रकार से बैंडेड को काम में लिया जाता है? आपकी जब उंगली पर चोट लग जाती है तो आप बैंडेड का किस प्रकार यूज करते हैं? तो भाई उंगली है, उंगली पर तो रोलर बैंडेड चलेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रोलर बैंडेज। स्वास्थ्यता का अर्थ है, तो आपके हिसाब से जो स्वास्थ्यता है उसका क्या अर्थ है? आंतरिक शक्ति की क्षमता, सुंदरता, या स्वस्थ रहना, है सुडौल? तो राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक शक्ति की क्षमता ही स्वास्थ्य का अर्थ है। निम्नलिखित में से किस स्तर पर समग्र खेलों के लिए मौलाना आज़ाद ट्रॉफी प्रदान की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी आगामी परीक्षाओं में आपको रखा मिलेगा। यह है हर बार, यह भी आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो यह पूछ रहा है दोस्तों, मौलाना आज़ाद ट्रॉफी प्रदान किसे की जाती है? दोस्तों इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो हमारी मौलाना आज़ाद ट्रॉफी होती है, इसका यदि हम शॉर्ट में बात करें तो इसको हम माँ का ट्रॉफी भी कहते हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों 56-57 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1956-57 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें जो राशि दी जाती है, हमें 15 लाख रुपये इसमें राशि दी जाती है। और दोस्तों यदि मैं बात करूं 2024 की, तो 2024 में इस ट्रॉफी को किसने जीता है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इस ट्रॉफी को जीता है। और यदि आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बार इस ट्रॉफी को किसने जीता है, तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने इस ट्रॉफी को सबसे अधिक बार जीता है। तो यह क्वेश्चन जो इससे बनने वाले हैं, मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? माँ का ट्रॉफी कहते हैं। और माँ का ट्रॉफी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? अभी आप नोट कर लीजिए, इसको हम रनिंग ट्रॉफी भी कहते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि रनिंग ट्रॉफी किससे संबंधित है? रनिंग ट्रॉफी माँ का से संबंधित, यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से संबंधित है। इसके अंतर्गत राशि बता दी किसने जीती और सबसे अधिक बार किसने जीती। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्कूल स्वास्थ्य रिंग प्रयोग किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है भाई? स्कूल रिंग शारीरिक शिक्षा टीचर के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मक्खियों से नहीं फैलता? तो कौन सा नहीं फैलता हमारा? टाइफाइड, कोलेरा, डिसेंट्री या येलो फीवर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? 93 का। जल्दी बताइए, जल्दी आंसर कीजिए भाई, टाइम समाप्त। येलो फीवर। नेक्स्ट है दोस्तों, रासायनिक रूप से लिपिड को किस रूप में जाना जाता है? तो लिपिड को किस रूप में जानते हैं हम? वसा के। और अमीनो एसिड को किस रूप में जानते हैं? प्रोटीन के। और दोस्तों यदि पूछा जाए आपको कार्बोहाइड्रेट को, तो हम ग्लूकोज के रूप में। तीनों याद रख लीजिए, वसा को हम लिपिड, अमीनो एसिड प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? तो सभी को पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? सभी को पता है इसका भी। शारीरिक शिक्षा का हमारा ग्वालियर, LNCP। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारक माना जाता है। अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारक क्या है? प्रदूषण रहित पर्यावरण, पौष्टिक आहार, अच्छी दिनचर्या, या तनाव रहित जीवन? बताइए कौन सा हो जाएगा इनमें से? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पौष्टिक आहार। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रिकेट बल्ले की लंबाई कितनी होती है? 38 इंच। अब यहाँ पे आप बताइए हॉकी की कितनी होती है? हॉकी फील्ड की जो लंबाई होती है उसकी आप बताइए, कमेंट में बताइए कितनी होती है इसकी। नेक्स्ट है दोस्तों, स्किन फोल्ड कैलिपर में मापा जाता है। क्या मापा जाता है स्किन फोल्ड कैलिपर से? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शरीर की वसा। नेक्स्ट है, हॉकी में अंपायर के ग्रीन कार्ड दिखाने का संकेत क्या होता है? जब भाई हॉकी खेला जाता है उसमें अंपायर खिलाड़ी को ग्रीन कार्ड दिखा देता है, तो उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है दोस्तों चेतावनी देना। नेक्स्ट है हमारा, फेफड़ों में एल्वेओली की अनुमति संख्या कितनी होती है? दोस्तों आपकी जो फेफड़ों में एल्वेओलाई होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 700 मिलियन।
रेडियो अल्नास्ती कहाँ पर स्थित है, सभी को पता है, हमारे फोर आर्म में। नेक्स्ट है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए भाई बैडमिंटन कोर्ट की? हमारी होती है 44 गुना 20 फीट। किसके लिए? डबल के लिए। और यदि मैं आपसे पूछूं सिंगल के लिए कितनी होती है, तो कमेंट करके आप बताइए। आप सिंगल के लिए आप बताइए जल्दी, 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, टाइम ख़त्म। तो दोस्तों हमारी सिंगल के लिए कितनी होती है? 44 गुना 17 फीट। आप इन्हें याद भी रखा करो, यहाँ पे फीट की जगह बैजी दफ़ा यदि मीटर लगा दिए तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा करो भाई। नेक्स्ट है हमारा, किस यंत्र द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? डायनामोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है, कठिनाई की डिग्री निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है हमारी कठिनाई की? तीरंदाजी से, ड्राइविंग से, तैराकी से, असी कीड़ा से। कठिनाई की डिग्री किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों हमारा? यह क्वेश्चन आंसर इसके यहाँ पर गलत दिए हुए हैं, तो इसमें इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, यह डिलीट हो गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एंटीना किसका भाग है? तो एंटीना किसका भाग है भाई? हमारा वॉलीबॉल का। यदि आपसे पूछा जाए कि एंटीना बॉल की लंबाई कितनी होती है? 1.08 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यदि यहीं बास्केटबॉल की पूछी जाए आपसे कि जो बास्केटबॉल है, फुटबॉल पोल की लंबाई कितनी होती है? फुटबॉल पोल की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? 8 फीट। और वॉलीबॉल का जो पोल होता है उसकी कितनी होती है? 8 फीट 4 इंच। सबसे बड़ा पोल हमारा वॉलीबॉल का ही होता है। टेनिस की कितनी होती है? 3 फीट। तो ये भी आज याद कर लीजिए। प्रथम विश्व कप फुटबॉल कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ पर हुआ था हमारा प्रथम? तो हमारा हुआ था उरुग्वे। किसने जीता था? उरुग्वे में भी। कब स्टार्ट हुई थी? 1930 में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, बिकला, जैकोब, टोनी पाओ, तो इनमें से कोई सा नहीं है। यह भी क्वेश्चन डिलीट हो गया था। तो ये इसका आंसर क्या है हमारा? ग्रेसलर। किसने दी थी हमारी प्रशिक्षण? ग्रेसलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, मानव रीढ़ में हड्डी में कितनी कोशिकाएं होती है? कितनी होती है? 33। राइट आंसर सी। वह कौन सा देश है जिसने विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की 2 बार मेजबानी की है? फुटबॉल टूर्नामेंट की 2 बार मेजबानी की है। तो किसने की है दोस्तों 2 बार? फ्रांस और ब्राज़ील, मैक्सिको और इटली। 2 और ऐसे के कौन कौन से हैं? 2। अच्छा, 2 ऊपर दिए गए हैं इनके, 2 ऊपर दिए गए हैं इनके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ए, फ्रांस और ब्राज़ील ने 2 बार विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी की है। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप किसने जीता है? तो किसने जीता है? ब्राज़ील ने। इसको भी आप यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इम्पोर्टेंट का निशान लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। तो दोस्तों एक तरफ के हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब दूसरी साइड के क्वेश्चन हम करते हैं। दूसरी साइड के हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं यहाँ से। एक साइड हमारी ख़त्म हो गई। 125 क्वेश्चन में से आधे हम कर चुके हैं। अब जल्दी जल्दी इनको भी कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, मज़ा आ रहा होगा आपको भी। साथ ही साथ दोस्तों आप जवाब दिया करो मेरे साथ। नेक्स्ट है दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम ग्रैंड स्लैम उपाधि जीती थी? तो दोस्तों इसका मैं बताया था आपको किसने जीती थी। अभी ये क्वेश्चन आ गया। तो सबसे प्रथम हमारी जीती महेश भूपति ने। कब जीती थी? 1997 में जीती थी। और यदि दोस्तों यहाँ पूछा जाए कि सबसे अधिक बार किसने जीता? लिएंडर पेस ने जीता था। नेक्स्ट है दोस्तों, एक आनंदीय रचनात्मक क्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करता है। एक ऐसी आनंददायक क्रिया है दोस्तों, यह कह रहा है कि आप
आपकी एक आनंददायक क्रिया है, आप ऐसी क्रिया कर रहे हैं जिसमें आप खुद की अभिव्यक्ति करते हो। तो वह क्या है, कैंपिंग, खेलना, क्रीड़ा या फिर मनोरंजन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या, मनोरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो किसने किया था दोस्तों? पीटी उषा ने भी किया था और मिल्खा सिंह ने भी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका सी, दोनों ने ओलंपिक में चौथा स्थान प्राप्त किया था। मिल्खा सिंह ने कब किया था? 1960 रोम ओलंपिक में। और हमारी जो पीटी उषा है उसने कब किया था? 1984 लॉस एंजिल्स में। दोस्तों ये सेकंड के 100वें हिस्से से कांस्य पदक जीतने से रह गई थी, जिसे आज भी से बहुत, इसका आज भी बहुत बड़ा अफसोस इसको होता है। पीटी उषा कौन है दोस्तों? हमारी अब ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है अब? पीटी उषा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 13, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक में विभिन्न ट्रैक और क्षेत्रीय खेलों में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। तो फाइनल के लिए किस किसने क्वालिफाई किया था? मिल्खा सिंह ने भी किया था 1960 में, और यहाँ पे श्री राम ने भी किया था, श्री राम सिंह और पीटी उषा ने भी किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वह कौन सा विश्वविद्यालय जिसने सभी अधिकबार माँ का ट्रॉफी जीती? तो ये तो हमारा हो ही गया, किसने जीती? मैं आपको बताया था पीछे, अभी बताया था किसने? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने। देखो 2 क्वेश्चन यहाँ से ही आ गए। सबसे अधिक बार माँ का ट्रॉफी, शॉर्ट फॉर्म भी इसकी दे दी माँ का। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, विश्व खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो विश्व खेलों में जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? हमारा ओलंपिक अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में अभी तक सबसे कम उम्र की कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी है? कौन सी है वह सबसे कम उम्र की महिला टेनिस खिलाड़ी? तो कौन है? मार्टिना हिंगिस, मार्टिना हिंगिस। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है दोस्तों? हमारा डी। इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, कीड़ा। अच्छा डी नहीं भाई, विटामिन सी, विटामिन सी जल में घुलनशील है। कीड़ा जो है यह हमारे वसा में घुलनशील है। कीड़ा, आप इसको याद कर लीजिए, कीड़ा किस में घुलनशील है? वसा में। और जल में जो घुलनशील है हमारे बी, जल में बी और सी, बी फॉर बिस्लरी और सी फॉर कैंपर में। तो ऐसे याद कर रखे भाई, ये आप अपनी ट्रिक अपना लिए, बी और सी, बिस्लरी और कैंपर जल। बिस्लरी की पानी बोतल होती है और कैंपर भी पानी का ही होता है, तो ये पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, स्कूल जाने से पहले किसके द्वारा तेजी से सीखते हैं? स्कूल जाने से पहले बच्चे तेजी से क्या सीखते हैं? भाई आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह कैसे सीखते हैं? भाई आप उनके सामने कोई भी नकल कर लो तो वह नकल के द्वारा जल्दी सीखते हैं, वह नकल बहुत अच्छी करते हैं छोटे बच्चे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? गेहूँ, दूध, जौ, उपयुक्त सभी। तो कौन सा है हमारा? जौ सबसे अधिक हमारा स्टार्च का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी हर बार परीक्षा में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है कि 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई निम्नलिखित में से कम कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 110 मीटर की बाधा की ऊंचाई 1.064 मीटर या 1.065, 1.66 या फिर 1.67। तो कितनी होती है हमारी? 1.07 मीटर। और यदि मैं आपसे पूछूँ 400 मीटर जो हमारी रेस होती है उसमें बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? 0.914 मीटर। और दोस्तों यदि यहीं आपसे पूछूं मैं भाई, महिला की जो 100 मीटर हडल होती है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, और महिलाओं की, फीमेल की 400 मीटर रेस की बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो आप ये दो मुझे कमेंट में लिख कर बताइए, क्योंकि दोस्तों यदि आप इन्हें लिखेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यदि आपको पता है तो आप तब भी कमेंट कीजिए, क्योंकि अक्सर परीक्षा में इन चीज़ों में ही हम गलती कर देते हैं। तो आपको लिख कर बताना है इन दोनों का अभी कमेंट में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय खेल भारत में प्रारंभ किए गए हैं? तो भारत में कौन से किए गए हैं? यदि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए और आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा हो तो आप देखिए कि भारत का खेल कौन सा है, भारत में कौन सा खेला जाता है। तो हमें पता है खो खो,
तो भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत में यह सबसे ज़्यादा खेला जाता है। तो आप इसी से यहाँ पे तुक्का भी लगा सकते हैं। तो इसके साथ क्या होगा, वॉलीबॉल और खो खो अंतर्राष्ट्रीय खेल भारत में ही प्रारंभ किए गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ पर है? तो सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ पर है? हमारा भारत के चेन्नई में सबसे ऊंचा क्रिकेट का ग्राउंड है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? कहाँ पर हुआ था दोस्तों, कहाँ पर हुआ था ये पूछ रहा है। जो सबसे पहला आया था, इसी से ही क्वेश्चन था कि कहाँ हुआ था, 1984 में। अब इसने आप पूछ लिया कि कहाँ पर हुआ था, तो चेन्नई में। इंपॉर्टेंट है, आप इस पर भी स्टार लगा लीजिए यहाँ तक भी अच्छा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रूड गुलिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो किससे है रूड गुलिट? हमारा फुटबॉल से। नेक्स्ट है, वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से है? तो किससे है? हमारी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। इन्होंने दोस्तों 2000 का जो सिडनी ओलंपिक हुआ था उसमें भारत को कांस्य पदक जीताया था। यह भारत की पहली महिला है जिसने ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। और इसकी जो वेट कैटेगरी भी पूछी जाती है तो कितनी है दोस्तों, 69 kg में इसने जीता था। ये क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। कब जीता था? 2000 सिडनी ओलंपिक में। कौन सा पदक? कांस्य पदक। कौन सी वेट कैटेगरी में? 69 कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डिक फॉसबरी जिसने ऊंची कूद में फॉसबरी स्टाइल की खोज की थी, वह किस देश से थे? दोस्तों डिक फॉसबरी हमारी एक लॉन्ग जंप की टेक्निक होती है। लॉन्ग जंप में हमारी कितनी टेक्निक होती है? 5 ईस्टर्न, वेस्टर्न और फॉसबरी, और एक और होती है ट्रेडिशनल। तो दोस्तों ये 5 हमारी होती है, उनमें से एक है फॉसबरी। तो यह पूछ रहा है कि फॉसबरी जो टेक्निक दी थी, उस डिक फॉसबरी वह किस देश के थे? तो किस देश के थे दोस्तों? हमारे USA के थे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्क कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई? गाल्जी एपरेटस को हमारा सेलुलर गार्बेज डिस्क कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका के किस भाग को पावर प्लांट कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सभी पता, कोशिका का पावर हाउस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। DNA की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। नेक्स्ट है दोस्तों 50, किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है? अच्छा क्वेश्चन है, किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है? तो कौन है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जो एक तंतु को दूसरे तंतु से जोड़ता है। नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या होती है, कितनी होती है? 3 होती है। कोशिका शरीर में नाड़ी प्रवेदन का संचार किसकी सहायता से किया जाता है? तो किसकी सहायता से किया जाता है? डेंड्राइट, सीमा, एक्सन और या न्यूरॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से रक्त से कौन संचारित करता है? दोस्तों रक्त किसे संचारित करता है? किसे करता है? एंजाइम, ऑक्सीजन, हार्मोन से उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एंजाइम को भी करता है, ऑक्सीजन को भी और हार्मोन को भी। मानव अस्थि का मुख्य तत्व कौन सा है? तो कौन सा है हमारा? कैल्शियम। राइट आंसर कैल्शियम। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें हमें सही नहीं छांटना है दोस्तों। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से होती है, राइट है। उबेर कप बैडमिंटन से होती है। रंगस्वामी कप हॉकी से होता है। और नेहरू ट्रॉफी क्रिकेट, ये गलत है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। आपको सर्च करना है नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी दोस्तों ये इसलिए बताता हूँ, मैं आपको बता मैं भी दूंगा, लेकिन आप जब खुद सर्च करोगे, इनको खुद लिखोगे तो आपके माइंड में ऐसी सेट हो जाएगी है, जब परीक्षा में पूछी जाएगी तो आप इसको तुरंत सेकंडों में क्लिक कर देंगे। तो इसलिए आपको बताना है नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है। एक नेहरू ट्रॉफी होता है, एक नेहरू कप होता है। तो इसलिए आप जब सर्च करोगे तो दोनों में अंतर भी आपको पता चल जाएगा और किससे संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। नेक्स्ट है, एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? तो कितने होते हैं हमारे एक रक्त की बूंद में? 5 मिलियन। राइट आंसर बी। पूरे विश्व में शारीरिक शिक्षा को माना जाता है, क्या माना जाता है?
एक कला, एक विज्ञान, न कला न विज्ञान, कला और विज्ञान। तो क्या माना जाता है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है, आप इस पे भी इम्पोर्टेंट का निशान लगा लीजिए। क्वेश्चन भी कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो उस पर आप स्टार लगा लीजिए। क्या है हमारा? कला और विज्ञान। नेक्स्ट है दोस्तों, परिभाषिक शब्द दोहरी गलती किस खेल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है हमारा दोहरी गलती? लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आ जाता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संक्रामक रोग कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एड्स, डिप्थीरिया, टीबी या हुकवर्म। तो कौन सा है दोस्तों हमारा संक्रमण रोग? टीबी। टीबी क्या होता है? हमारा एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाता है संक्रमण के थ्रू। तो राइट आंसर हमारा सी। नेक्स्ट है दोस्तों, सामान्य हवा में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? तो कितने होता है? 21%। शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से कितनी कैलोरी उत्पन्न होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमारी 4.0 कैलोरी होती है, लेकिन इसने क्या यहाँ 4.2 दे रखा था, तो हम राइट आंसर ही 4.2 लगाएंगे। अब आपको बताना है यहीं पे दोस्तों, फैट से हमारे 1 ग्राम फैट से कितनी कैलोरी उत्पन्न होती है? कितनी होती है? 9.0 कैलोरी। और यदि आपसे पूछो यहीं पे ही कार्बोहाइड्रेट होगा, हमारा फैट होगा 1 ग्राम प्रोटीन से। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी होती है हमारी? 4.01। 4 हमारी इससे होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, उस देश का नाम बताइए जो अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीत चुका है। देखो दोस्तों, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन हमारा फुटबॉल विश्व कप से आ गया है। पिछली बार पूछा था कि 2 बार किसने फुटबॉल विश्व कप जीता, फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया। यहाँ क्या पूछ लिया कि सबसे अधिक बार। तो मैंने बताया था आपको किसने जीता है? ब्राज़ील ने। कितनी बार? 5 बार ब्राज़ील ने फुटबॉल विश्व कप जीता है। आप इस पर भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसने वाला है आपकी आगामी परीक्षा में। नेक्स्ट है दोस्तों, कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो किसे प्रदान किया गया था? हमारा बाल भागवत को सबसे पहला हमारा पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वास्थ्य शिक्षा बुनियादी सिद्धांत कहाँ से प्रारंभ करना होगा? ये कह रहा है दोस्तों, जो हमारा स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत है वह कहाँ से प्रारंभ होगा? कहाँ से प्रारंभ हुआ? प्राचीन आधुनिक से, प्रारंभिक से, हाल का, स्वैच्छिक से गैर का, या आयानकार से अनभिज्ञता से। तो राइट हो जाएगा हमारा इसका स्वैच्छिक से गैर स्वैच्छिक, स्वैच्छिक से गैर स्वैच्छिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन उत्पन्न किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है इंसुलिन? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर बार। यहाँ पे भी, इस पे भी आप स्टार का मार्क लगा लीजिए। तो अग्नाशय से। श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग वाणी के लिए उत्तरदायी है? तो वाणी के लिए कौन सा है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी आपको इनका ऑर्डर सीक्वेंस पूछ लेंगे कि इनको सीक्वेंस में लगाए, कभी आपसे ट्रैकिया पूछ लेंगे, कभी आपसे ट्रैकिया की लेंथ पूछ लेंगे, कभी आपसे लैरिंग्स पूछ लेंगे, कभी लैरिंग्स के छल्लों की पूछ लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है वाणी के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? हमारा लेरिंग्स। लेरिंग्स वाणी के लिए हमारा उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रिकेटर जिसे पाम ट्री हिटर के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो कौन सा है हमारा? कपिल देव, हनुमंत सिंह, वीरेंद्र सहवाग या पोली उमरीगर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोली उमरीगर को हमारा पाम हीटर के नाम से जाना जाता है। चैरिटेबल कॉलम में कितनी अस्थियाँ होती है? कितनी होती है भाई हमारी? वर्टिकल कॉलम में चैरिटेबल लिख रखा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा वर्टिकल कॉलम 33। नेक्स्ट है, गुरु हनुमान को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था? तो किस खेल के लिए दिया गया था? जूडो, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग या कुश्ती। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। दोस्तों यदि थोड़ा सा मैं द्रोणाचार्य के बारे में बताऊं तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत हुई थी।
और इसके अंतर्गत यदि राशि की बात करूँ तो मैं 2 कैटेगरी में दिया जाता है, रेगुलर और लाइफ टाइम में। रेगुलर में हमारे 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और लाइफ टाइम में हमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। बस और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि 2024 में कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, तो कितनों को दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें 3 हमारे रेगुलर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, 3 हमारे रेगुलर कैटेगरी में आते हैं और 2 हमारे लाइफ टाइम कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इसके लिए मैं वीडियो भी डाल गया दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जितने भी स्पोर्ट अवार्ड 2024 में मिले हैं आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक क्वेश्चन बन नहीं वाला है और आप उस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको वहाँ से क्वेश्चन फंसने ही वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, कहाँ थे पोम ये होगा, चैरिटेबल होगा, गुरु हनुमान होगा, निम्न ये भी हो गया। हाँ कहाँ थे हम, द्रोणाचार्य अवार्ड पे थे, हाँ यहाँ पे थे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण रोग के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता हमारा? मधुमेह, क्षय, कुष्ठ या कुकुर खांसी। कौन सा बैक्टीरिया के अंतर्गत नहीं आता? मधुमेह, क्षय, कुष्ठ। तो मधुमेह हमारा बैक्टीरिया के अंतर्गत नहीं आता। शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है? शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है? मानव जाति का समग्र विकास। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, मानव शरीर में 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है हमारी? 10। नेक्स्ट है दोस्तों, किस प्रकार की शिक्षा के लिए कमांड प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? कमांड प्रणाली हमारी किस में दी जाती है? ट्रैक एंड फील्ड के दौरान, या फिर हमारी ट्रैक एंड फील्ड, या हॉकी, या फिर तैराकी, या फिर मार्च फास्ट। तो कौन से में इसमें हम कमांड का प्रयोग करते हैं? तो जो एनसीसी वाले हैं, एनएसएस वाले हैं, उन्हें सभी को पता है किस में करते हैं? मार्च फास्ट में। सामने से कमांड दी जाती है, परेड, दाहिने मुड़ेगा, दाहिने बढ़। तो इस कमांड का हम प्रयोग करते हैं मार्च फास्ट में। आपने भी बहुत सारे ने की होगी, किस किस ने की है कमेंट में यस जरूर लिखे, जिसने एनसीसी या एनएसएस किया है। मुझे भी पता चला कि हमारे फिजिकल एजुकेशन जो टीचर बनने वाले हैं उनमें कितने लोग एनसीसी या एनएसएस है। तो कमेंट में जिसने की है वो यस करके लिखे। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, बड़ा मज़ा आता है जब करते हैं। मैंने भी किया है, एनसीसी भी किया है, एनएसएस भी किया है। नेक्स्ट है, सर्प के काटने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? दोस्तों जब सांप काट लेता है हमें तो क्या करना चाहिए? तो 2 निकट बैंडेड का प्रयोग करना चाहिए। जब सांप काट लेता है तो सबसे अच्छा तरीका है, यदि यहाँ काट लिया तो आप 2 निकट बैंडेड, यहाँ एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ टाइट करके, ताकि हमारा जो ब्लड का फ्लो है वह ऊपर ना जा सके और जो ब्लड विष है यहीं इस एरिया में रह सके। तो 2 मजबूत टाइट बंद हमें लगा देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विश्राम अवस्था में हृदय की गति कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों हमारी? 6 लीटर, 5 से 6 लीटर हमारी आराम के समय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 105 वर्ष 2010 में पुरुष हॉकी विश्व कप चैंपियन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2010 की बात कर रहा है दोस्तों, कहाँ आयोजित किया गया था? हमारा भारत में। और दोस्तों यदि मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो हाल ही में हॉकी विश्व कप हुआ है वह कहाँ पर आयोजित हुआ है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2000 हमारा जो अभी हाल ही में हुआ है हॉकी वर्ल्ड कप, यदि मैं उसकी बात करूँ तो वह हमारा भारत के भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में हुआ है। कहाँ पर हुआ है दोस्तों? भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में हुआ है हमारा। यदि दोस्तों इसकी संस्करण की बात करी जाए तो यह है हमारा 15वां संस्करण था, जो अभी हमारा जनवरी में खेला गया है। और दोस्तों यदि बात करें कि इसकी विजेता टीम कौन थी, तो कौन थी? जर्मनी थी।
स्टार लगा लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ। और दोस्तों यदि मैं आपसे पूछूं कि 2026 का, ये दोस्तों हमारा 22 का है, यदि 26 का आपसे पूछा जाए कि 2026 का हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित होगा, तो होगा हमारा बेल्जियम नीदरलैंड में। इसको भी आप नोट कर लीजिए, बेल्जियम नीदरलैंड में हमारा 2024 का 26 का वर्ल्ड कप खेला जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है। तो सभी को पता है हमारी स्कैपुला कंधे में होती है, अपर बैक, अपर बैक हाथ में या कुल्ले में या पैरों में, तो अपर बैक इसका इसमें सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंज संधि होती है, तो सभी को पता है सचल संधि होती है। हिंज जॉइंट हमारा एक ही डायरेक्शन में यूनिएक्सियल होता है। सीखना किस पर निर्भर करता है, सीखना किस पर करता है, परिपक्वता पर, आयु पर, आनुवंशिकता पर, या फिर शरीर के विकास का प्रकार। अच्छा क्वेश्चन है, सीखना किस पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा इसका आनुवंशिक। आनुवंशिक सीखना किस पर निर्भर करता है, आनुवंशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय को सर्वप्रथम विवंडन पुरस्कार प्रदान किया गया था। विवंडन पूछ रहा है भाई, किस भारतीय को सबसे पहले विवंडन पुरस्कार दिया गया था। रामनाथन कृष्णन को, रमेश कृष्णन को, विजय अमृतराज को, जयदीप मुखर्जी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रामनाथ कृष्णन को। मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है, सभी को पता है 70%। नेक्स्ट है, खजान सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों खजान सिंह हमारे किस खेल से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार खजान सिंह के बारे में पूछा गया है, तो तैराकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस टीम ने एक टीम में अपने विपक्षी टीम के विरुद्ध हॉकी के इतिहास में सबसे अधिक गोल दागे। तो किसने दागे थे, किस टीम के खिलाफ सबसे अधिक भारत ने गोल दागे थे, किस टीम के खिलाफ दागे थे, वह आपको बताना है, किसके विरुद्ध हॉकी में। नेक्स्ट है दोस्तों, ओलंपिक में हॉकी कब शामिल किया गया था। इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, कब किया गया था, 1920, 1908, 1936, 1956। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 1908। दोस्तों यदि पूछा जाए कि फुटबॉल को कब किया गया था, तो फुटबॉल को भी 1908 में ही शामिल किया गया था ओलंपिक में। तो एक दूसरे से आप इन्हें रिलेट किया करो, तो जिससे आप ये भूले मत, आपके याद रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, एशियाई खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, कब किया गया था, 1958 टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट है, जैविक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का वास्तविक तात्पर्य किसकी स्वास्थ्य से है। तो जैविक स्वास्थ्य दृष्टिकोण से पूछ रहा है दोस्तों, स्वास्थ्य का वास्तविक तात्पर्य किससे है, जैविक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का वास्तविक तो किससे है, हाथ पैर से, जीवपूर्ण रूप से, विसेरल अंग से, या शरीर के विभिन्न प्राप्त अंग से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शरीर के विभिन्न प्राप्त अंगों से, शरीर के विभिन्न प्राप्त से। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जर्मन खेल का नाम बताइए जिस पर आधुनिक बास्केटबॉल आधारित है। ये पूछ रहा है दोस्तों, जो जर्मनी का एक आधुनिक खेल है जिस पर आधुनिक बास्केटबॉल आधारित है, उस खेल का नाम बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा इसका, हैंडबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेडियम जो इरविन एम्फीथिएटर के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा वह स्टेडियम है जिसे इरविन थिएटर के नाम से, इरविन एम्फीथिएटर के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा है हमारा, राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली। इंपॉर्टेंट का निशान इस पे लगा लीजिए दोस्तों, वेरी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 125 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और जो क्वेश्चन मैं आपको बताया दोस्तों उनको जरूर आप देख लीजिएगा। यदि आप नहीं देखोगे तो वे आपको परीक्षा में अवश्य ही मिले हुए रखे हुए मिलेंगे। तो आप उनको देखिए और उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं आप उनको भी लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक।